फतेहाबाद की ऑडियंस फैक्ट्री में काम करता है। पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे नेहा नाम की जो लड़की जो कि आईएसआई एजेंट थी, पूरी भारतीय गोपनीय जानकारी जो थी वो साझा की गई थी, जिसके आधार पे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी रविंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये किस समय मिला था। और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में जून जुलाई के महीने में आईएसआई एजेंट जो कि नेहा बन के फेसबुक पे मिली थी, इससे रविंदर सिंह से कांटेक्ट करती है, इससे दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती बढ़ाने के बाद नेहा जो है व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर शेयर करती है, दोनों के बीच में वीडियो कॉल बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद जहां ये काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां का वीडियो बनाकर नेहा को व्हाट्सएप के भेजा कर। अब ये देखिए फिलहाल सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर पहले जो है घर के लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये आस पड़ोस से भी जानकारी नहीं, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी ऑफ कैमरा। तो उन्होंने यही कहा कि आखिरकार ये किसी से बातचीत नहीं करता था रविंदर सिंह। वजह यही थी कि सुबह के टाइम जाना था, शाम को यहाँ से वापस लौटता था और इनका बिहेवियर जो था काफ़ी ज़्यादा अटपट था। लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी रविंदर सिंह आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ। आईएसआई एजेंट निकले हैं, पूरी जानकारी देते थे। कुछ जानकारी सर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। कुछ चाल ढाल में रखता था, कोई अंतर इनका बोलचाल में? कोई नहीं, बहुत सही थे, सामान्य व्यवहार जीते थे जैसे हम लोग हैं। इनके परिवार में कौन कौन था? मम्मी पापा थे, पापा अभी कुछ ही समय पहले एक्सपायर हुए नवंबर में। अब माता जी हैं और 2 बच्चे हैं और वाइफ है। तो कोई जानकारी है कहाँ पर गए हैं? कुछ नहीं कह सकते कहाँ गए हैं। रविंदर सिंह जिसके परिवार की जानकारी हासिल करने के लिए सहयोगी साहिल आगरा पहुंचे थे, अब उनकी पत्नी का बयान सामने आया है। क्या कहे रविंदर सिंह की पत्नी, सुनिए। उनको केवल फंसाया गया है और कुछ नहीं है। ये केवल एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है। मेंटली कुछ प्रेशर डाला होगा, इस चक्कर में उनको लेके गए हैं वो लोग। उन पर आरोप लगाया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते हुए तमाम दस्तावेज। नहीं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें गलत है। और आगे हमारे वकील है, वकील आगे हमें जैसा गाइडलाइन करेंगे। पाकिस्तान से नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही एक सज्जन पुरुष है, बहुत ही जेंटलमैन है। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। घर में आसपास सब लोग इस चीज को जानते हैं कि रविंद्र कुमार है कैसे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम लोग मिडिल क्लास से है। तो फंसाया हनी ट्रैप में किसने फंसाया? कौन महिला है, कौन? अब वो महिला है, जेंट्स है, ये तो अभी हमको ढंग से नहीं पता कि कौन है। तो परिवार वाले ही ये कह रहे हैं कि रविंदर सिंह क्या करते थे कुछ पता ही नहीं है। उनकी पत्नी भी ये कह रही है कि कोई जानकारी ही नहीं थी। परिवार को का पता लगाने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए ही साहिल हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे। वहां पर क्या हुआ आपने देखा कि पड़ोसी तक कह रहे हैं कि चाल ढाल से कभी नहीं लगा कि रविंदर सिंह आईएसआई एजेंट हो सकते हैं। गिरफ्तारी पर रिपोर्ट दी है रविंदर सिंह की कि परिवार क्या कह रहा है और इस मामले में आगे और कैसे खुलासे हो सकते हैं। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की आईएसआई हैंडलर जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आईएसआई ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और साहिल आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, गगनयान की ही जानकारी क्यों मांगी जा रही थी? क्या इसके अलावा भी कोई और संवेदनशील जानकारी रविंद्र की तरफ से दी गई थी? क्या कुछ इनपुट्स? देखिए, गगनयान की कुछ जो जानकारी है रविंदर कुमार ने आईएसआई एजेंट जो कि हैंडलर है नेहा शर्मा उसको साझा की थी। इसके पीछे का मकसद क्या था वो फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन यूपी एटीएस का कहना है कि इससे गहनता से पूछताछ की जा रही कि कितने समय से नेहा शर्मा के संपर्क में था और देश की जो कॉन्फिडेंशियल जो जानकारी है वो कितनी जानकारी जो है अब तक नेहा शर्मा से साझा कर चुका है। और इसी बात का इनपुट था। और 13 तारीख को एटीएस जो है आगरा के इलाके में पहुंचती है और रविंदर कुमार को घर से गिरफ्तार करके लेके जाती है। जब इसका मोबाइल फोन खंगाला गया था, मोबाइल फोन के अंदर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पे काम करता है उसका वीडियो मिला। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए, विदेश मंत्रालय के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो नेहा शर्मा को व्हाट्सएप कॉल के जरिए शेयर कर चुका था। तो कहा जा सकता है कि एक हनी ट्रैप के जरिए इसको फंसाया गया। उसके बाद ये खुद नेहा शर्मा से जो था बातचीत करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बातचीत होना शुरू हुई। तो इससे बात कहीं ना कहीं जाहिर होती है इसके मन में लालच था। लालच के चलते ही नेहा शर्मा से संपर्क में आया। तो पूरी जानकारी जो थी देश की वो नेहा शर्मा से साझा कर रहा था। फिलहाल यूपी एटीएस का कहना है काफी संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मामले को काफी ज्यादा साथी से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे जल्द खुलासा हो सकता है कि क्या और भी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई गई हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दरअसल खबर अब घुसपैठियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि घुसपैठियों पर जब भी कार्रवाई होती है, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तब सनातन विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है। हो भी क्यों ना, उनको वोट बैंक का डर सताने लगता है। सियासी रोटियां सेकने वालों को दर्द होने लगता है कि कहीं उनका वोट बैंक चला गया तो चुनाव कैसे जीतेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों पर एक्शन लिए जाने पर सनातन विरोधी और वोट बैंक के लालची सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं। बांग्लादेशी उनकी वोट बैंक है, वो उनको बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। वजह एआईएमआईएम विधायक का आरोप है, जिसमें उन्हें दर्द इस बात का हो रहा है कि यहाँ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किरीट सोमैया जब मालेगांव आए और मालेगांव झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को देखा, तो उनको ये गुमान हुआ कि ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ पर 1000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। 4000 जन्म दाखिले उन्होंने इंक्वायरी के लिए दिए। तकरीबन 3000 से 3200 जन्म दाखिलों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला।